गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। इस पोएम का टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो वॉल्ट विटमैन है वो कहीं ना कहीं अपने में, अपने बारे में, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए इस पोएम को लिखते हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी। वॉल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था वो 1819 में हुआ था और उनकी डेथ 1892 में हुई थी। वो बेसिकली नेटिव थे अमेरिका के, इसलिए उनको अमेरिकन पोएट भी कहा गया है और उन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता था, क्योंकि वो जो है हमारी लोगों की जो बेसिक लाइफ्स होती है उनसे रिलेटेड ही वो पोएम लिखते थे। जब तक वो जिंदा रहे उन्हें उतनी ज़्यादा फेम नहीं मिली, उनके वर्क्स को उतना ज़्यादा नहीं सराहा गया, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। उनकी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश हुई थी और ड्रम टैप्स जो कि 1866 में पब्लिश हुआ था। तो अब हम जो है उनकी इस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लाइन बाय लाइन डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को हर एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। हियर जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमें खुश रहना चाहिए खुद में भी, और वो यहाँ बताते हुए ये चीज़ कहते हैं कि मैं खुद को एंजॉय करता हूँ जैसे कि कोई त्यौहार हो। मैं खुद के लिए गाना गाता हूँ। इट मीन्स ही एंजॉयज हिमसेल्फ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो वो सोचते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मेरे शरीर का हर एक एटम, हर एक कण, जिसे कि मेरा शरीर बना हुआ है, उसी सेम कण से तुम्हारा भी शरीर बना हुआ है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रासेस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ इधर उधर, और कभी मैं अपने सोल को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बारे में डिस्कस नहीं कर पाते, कभी अपने आप से अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते। तो वहीं पे ये बार बार इस पोएम में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने आप से भी थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को समझ पाएंगे, और जब हम अपने आप को समझ पाएंगे तो हम इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, इस दुनिया को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और कहते हैं आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रासेस। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा नेचर के बारे में ही बताया है, क्योंकि हम हमेशा जो है स्प्रिंग की बात करते हैं, विंटर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट ने गर्मियों के मौसम की भी बात की है, क्योंकि गर्मियों की जो घास होती है वो बिल्कुल सूखी और चुभती है, नुकीली होती है। तो वो कहते हैं कि मैं जब बैठता हूँ, आराम करता हूँ, जब चारों तरफ से मैं घूम के बैठता हूँ, तो मैं उस समय गर्मियों के मौसम में जो नुकीली घासें होती हैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ। वो एक नेचर पोएट भी थे, नेचर लवर भी हैं। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air। ये कहते हैं कि मेरी टंग, मेरे ब्लड का, मेरे खून का हर एक कतरा इसी मिट्टी और इसी हवा से बना हुआ है। Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। इस लाइन में कहते हैं कि मेरा जन्म, मैंने अपने माता पिता से यहाँ जन्म लिया, उन्होंने भी अपने माता पिता से जन्म लिया, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर हमें देखेंगे तो सबने किसी न किसी से जन्म लिया है। आई नाउ 37 years old in perfect health begin।
यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं अभी 37 ईयर का हूँ और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति है। आई होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं अपने मृत्यु तक ऐसा ही फुर्तीला रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी एकदम बीमार और ऐसे कहीं पड़ा हुआ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा फुर्ती में रहना चाहता हूँ अंटिल जब तक कि मेरी डेथ नहीं हो जाती। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficient at what they are, but never forgotten. Creeds means होता है धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ, और स्कूल मीन्स कुछ हमारे थॉट्स। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा इन धार्मिक विचारों से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और अगर मैं इन बातों पे ध्यान देता हूँ तो मैं फिर अपने आप से कहीं ना कहीं दूर हो जाता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। हियर पोइट सेज दैट आई हार्बर फॉर गुड और बैड मीन्स कि हमें सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कोई भी परेशानी हो, हमें उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसके लिए बोलना चाहिए। नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल एनर्जी। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हमें अपनी वास्तविक ऊर्जा जो कि हमें नेचर से दी गई है, उसके साथ ही हर सुख और दुख के सामने खड़ा हो जाना चाहिए, इक्वली उसको ट्रीट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।